नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे इस द बुक वर्स यूट्यूब चैनल पर। डोपामिन क्या है और दिमाग को कंट्रोल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी परेशानियों की जड़ आलस नहीं, कमजोर किस्मत नहीं, बल्कि आपके दिमाग का एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है और अंदर से खालीपन है। आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, रील देखते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कैसे चला गया। और फिर आप खुद से कहते हैं, मैं इतना लेजी क्यों हो गया हूं? सच्चाई ये है, आप लेजी नहीं हैं, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। थोड़ा पॉज। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डोपामिन असल में क्या करता है, यह आपको मोटिवेट क्यों नहीं, नष्ट कर रहा है और कैसे आप अपने दिमाग को फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। वीडियो को बीच में छोड़ना मत, आपके दिमाग की एक और जंजीर तोड़ेगा। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं बस 5 मिनट के लिए, और अगली बार जब आप घड़ी देखते हैं तो 1 घंटा गायब हो चुका होता है। कोई खुशी नहीं, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, बस दिमाग थका हुआ। और फिर आप खुद से कहते हैं, मैं कुछ करता क्यों नहीं, मुझ में मोटिवेशन क्यों नहीं बची। लेकिन सच्चाई ये है, आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आपका दिमाग कंट्रोल में ले लिया गया है। और जिसने कंट्रोल लिया है उसका नाम है डोपामाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई गई, कॉलेज में नहीं बताई गई और सोसाइटी ने आपसे छुपा ली। अगर आपने यह पूरा वीडियो ध्यान से सुना तो आप अपने दिमाग को पहली बार सच में समझ पाएंगे। डोपामाइन के वाया शाय। अधिकतर लोग सोचते हैं डोपामिन मतलब खुशी। यह सबसे बड़ा झूठ है। डोपामिन खुशी का नहीं, चाहत का केमिकल है। जब भी आपका दिमाग कहता है एक और रील देख लो, एक और वीडियो, एक और गेम, एक और नोटिफिकेशन, वो डोपामिन बोल रहा होता है। आसान उदाहरण, जब आपको बहुत भूख लगती है और आप खाने की खुशबू सूंघते हैं, वो खुशी नहीं है, वो डोपामिन है। डोपामिन कहता है चलो कुछ करने चलो। लेकिन आज की दुनिया में यह केमिकल ओवरडोज में मिल रहा है। मॉडर्न डोपामिन ट्रैप। पहले डोपामिन मिलता था, मेहनत से काम पूरा करने से, लक्ष्य पाने से। आज डोपामिन मिल रहा है बिना मेहनत, बिना इंतजार, बिना दर्द। मोबाइल फोन क्षण डोपामिन मशीन। हर स्क्रोल, हर लाइक, हर मैसेज दिमाग को सिग्नल कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन होता कुछ नहीं। और धीरे धीरे दिमाग कमजोर हो जाता है, पेशेंस मर जाती है, फोकस खत्म हो जाता है। आपको लगता है मुझ में दम नहीं है। नहीं, आपका डोपामाइन सिस्टम टूट चुका है। डोपामाइन डैमेज सिम्टम्स। अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं तो ध्यान से सुनिए। 1, बिना वजह थकान 2, काम शुरू करने में दर्द 3, चीजें जल्दी बोरिंग लगना 4, हर समय डिस्ट्रैक्शन 5, अकेले बैठने से डर। ये डिप्रेशन नहीं है, ये डोपामाइन इम्बैलेंस है। आज के ज्यादातर लोग बीमार नहीं हैं, ओवर स्टिम्युलेटेड हैं। आपका दिमाग शांति भूल चुका है। बियाइक वार्निंग, अगर आपने अभी भी अपने डोपामिन को कंट्रोल नहीं किया तो भविष्य में मोटिवेशन पूरी तरह खत्म, डिसिप्लिन इम्पॉसिबल, डीप फोकस जीरो, लाइफ सिर्फ सर्वाइव मोड में। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि यही नॉर्मल है, लेकिन नहीं, आप इससे बाहर आ सकते हैं। होप एंड ट्रांजिशन। अच्छी खबर यह है, आपका दिमाग प्लास्टिक है, मतलब उसे दोबारा बनाया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको वो चीजें सीखनी होंगी जो पेनफुल लगेंगी लेकिन पावरफुल होंगी। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डोपामीन कैसे आपको गुलाम बनाता है और कैसे आप उसे अपना नौकर बना सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस सीरीज को बीच में मत छोड़ना। डोपामीन कैसे आपको बर्बाद करता है, साइंस। डोपामीन कैसे दिमाग को कंट्रोल करता है। रीकैप प्लस स्ट्रॉन्ग री एंट्री। आपने सीखा कि आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आपका दिमाग केमिकल ट्रैप में फंसा है। आज हम उस ट्रैप को साइंस के साथ समझेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा डोपामिन कैसे आपको मैनिपुलेट करता है, क्यों आज का इंसान फोकस खो चुका है और दिमाग असल में काम कैसे करता है। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया तो आप बाकी लोगों से 110 साल आगे हो जाएंगे। ब्रेन का सीक्रेट सिस्टम। हमारा दिमाग 2 मोड्स में काम करता है। मोड 1 सर्वाइवल मोड, मोड 2 ग्रोथ मोड। प्रॉब्लम ये है,
आज ज्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में फंसे हुए हैं, बिना किसी खतरे के। क्यों? डोपामीन स्पाइक्स की वजह से। डोपामीन का असली काम डोपामीन का काम है तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर करना। यह आपको रिवॉर्ड नहीं देता, यह आपको रिवॉर्ड के पीछे दौड़ाता है। जैसे शिकार से पहले एक्साइटमेंट, एग्जाम से पहले टेंशन, गोल से पहले बेचैनी। लेकिन आज मोबाइल रील्स, पोर्न गेम्स बिना एफर्ट वही एक्साइटमेंट दे रहे हैं, और यहीं से दिमाग टूटना शुरू होता है। डीओपीए, एमआई, एनएसपीआई के वीएस बेसलाइन अब बहुत ध्यान से सुनिए। हर इंसान का एक होता है डीओपीए, एमआई, एनएस बेसलाइन। मतलब आपको नॉर्मल फील करने के लिए कितना डीओपीए, एमआई, एनएस चाहिए। पहले, छोटी चीज से खुशी, मेहनत में मजा, धीरे धीरे प्रोग्रेस। आज हाई स्टिम्युलेशन चाहिए, वरना सब बोरिंग काम पेनफुल लगता है। डोपामिन स्पाइक, जितना ज्यादा बेसलाइन उतना नीचे। और जब बेसलाइन नीचे जाता है, मोटिवेशन मरती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, जीवन फीका लगता है। यही रीजन है कि लोग कहते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया ब्रेन हैक। सोशल मीडिया आपका दोस्त नहीं है, ये एक डोपामीन कसीनो है। हर स्क्रॉल शायद अगला वीडियो अच्छा हो, हर नोटिफिकेशन शायद कोई इंपॉर्टेंट होगा। यही है वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। यही सिस्टम गैम्बलिंग में, ड्रग्स में, एडिक्शन में यूज होता है, और हमारा दिमाग इसका आदी बन जाता है। धीरे धीरे रियल लाइफ बोरिंग, स्क्रीन एक्साइटिंग, और फिर आप खुद से नफरत करने लगते हैं। लो डोपामीन स्टेट। जब डोपामीन सिस्टम टूटता है तो ये सिम्टम्स आते हैं। खालीपन, चिड़चिड़ापन, बिना वजह गुस्सा, अकेलापन, फ्यूचर से डर, और सबसे खतरनाक, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं, ये आपकी ब्रेन केमिस्ट्री है। होप, डैमेज रिवर्सिबल, HAA। अब अच्छी खबर, आपका दिमाग पत्थर नहीं है। वो बदल सकता है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन से नहीं, कोट्स से नहीं, सिस्टम बदलने से। मैं आपको बताऊंगा डोपामीन एडिक्शन कैसे बनती है, पोर्न, मोबाइल, जंक कंटेंट क्यों खतरनाक है, और इससे बाहर निकलने की शुरुआत कहां से होती है। अगर आपने आज अपने दिमाग को समझा, डोपामीन एडिक्शन, सच्चाई जो कोई नहीं बताता, ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आप बिना फोन 30 मिनट शांति से बैठ सकते हैं? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एडिक्शन का मतलब सिर्फ ड्रग्स नहीं होता। आज की सबसे खतरनाक एडिक्शन है डोपामीन एडिक्शन, जो दिखती नहीं लेकिन जिंदगी खा जाती है। एडिक्शन कैसे बनती है? एडिक्शन एक दिन में नहीं बनती, यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। स्टेप 1, एक्सपोजर। पहले सिर्फ टाइम पास, फिर हैबिट। स्टेप 2, एस्केपिज्म। स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस, फोन उठा लिया। स्टेप 3, डिपेंडेंस। अब बिना फोन अजीब लगता है। स्टेप 4, लॉस ऑफ कंट्रोल। आप डिसाइड नहीं करते, अर्ज डिसाइड करता है। यहीं पर आप ओनर नहीं, स्लेव बन जाते हैं। मोबाइलेशन, पॉकेट ड्रग। मोबाइल फोन आज का सबसे लीगल ड्रग है। हर स्क्रॉल डोपामीन हिट, हर लाइक शोइंग वैलिडेशन, हर रील शोइंग एस्केप, और सबसे डेंजरस बात, ये फ्री है। कोई डीलर नहीं, कोई जेल नहीं, लेकिन दिमाग धीरे धीरे खोखला। पोर्न, साइलेंट ब्रेन, किलर पोर्न। सिर्फ मॉरल प्रॉब्लम नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अनरियल प्लेजर, नो एफर्ट रिवॉर्ड, इंस्टेंट स्पाइक रिजल्ट। रियल रिलेशनशिप्स बोरिंग मोटिवेशन, डेड कॉन्फिडेंस लो, और फिर इंसान सोचता है मेरे साथ ही क्यों? नहीं, यह ब्रेन डिजाइन का मिसयूज है। गेम्स और बिंज वॉचिंग आपको हीरो फील कराते हैं बिना हीरो बनने के। लेवल्स क्लियर, अचीवमेंट्स अनलॉक्ड, स्टोरी प्रोग्रेस। लेकिन रियल लाइफ, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई स्किल नहीं, बस फेक डोपामीन। रियल रिग्रेट, अगर ये बातें सच हैं, बस 5 मिनट, 2 घंटे काम टालते रहना, फोन के बिना बेचैनी, अकेलेपन से डर, रात में गिल्ट, तो सच मान लीजिए आप एडिक्टेड हैं। लेकिन एडिक्टेड होना शर्म की बात नहीं, एडिक्टेड रह जाना खतरनाक है। हर एडिक्शन एक ही चीज से टूटती है, अवेयरनेस। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि वाह मेरे डोपामीन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब तक कोई रूटीन, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। री एंट्री, डोपामीन डिटॉक्स का भ्रम। आजकल हर जगह एक शब्द घूम रहा है, डोपामाइन डिटॉक्स। कोई कहता है 24 घंटे फोन मत छुओ, 7 दिन कुछ मजेदार मत करो, पहाड़ों में चले जाओ। लेकिन सच बताऊं,
ज्यादातर डोपामाइन डिटॉक्स नाटक है और इसी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। अगर डिटॉक्स टॉर्चर बन गया तो दिमाग रिबल करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको रियल डोपामाइन डिटॉक्स सिखाऊंगा जो काम करता है और टिकता है। डोपामाइन डिटॉक्स असल में क्या है? सबसे पहले यह समझिए, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, क्योंकि बिना डोपामाइन आप जिंदा ही नहीं रह सकते। रियल डिटॉक्स का मतलब है हाई स्टिम्युलेशन कम करना, लो स्टिम्युलेशन टॉलरेट करना, यानी बोरिंग से भागना नहीं, साइलेंस से डरना नहीं, डिस्कंफर्ट को दुश्मन नहीं बनाना। डिटॉक्स शांत ब्रेन को नॉर्मल सेंसिटिविटी पर वापस लाना। एक्सट्रीम डिटॉक्स क्यों फेल होता है? बहुत लोग ये गलती करते हैं, एक दिन फैसला, अब सब छोड़ दूंगा, फोन बंद, सोशल मीडिया डिलीट, सब कुछ कट। पहले 2 दिन पावरफुल फीलिंग, फिर बेचैनी, गुस्सा, खालीपन और फिर रिलैप्स। पहले से ज्यादा कंजम्पशन क्यों? क्योंकि दिमाग को ट्रांजिशन चाहिए, शॉक नहीं। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ रियल डिटॉक्स। रूल 1, रिड्यूस डोंट रिमूव। सीधा खत्म नहीं, धीरे धीरे कम। रूल 2, 1 एनिमी एट अ टाइम। सब कुछ एक साथ नहीं, सबसे डेंजरस आदत पहले। रूल 3, रिप्लेस डोंट रेजिस्ट। खाली छोड़ोगे तो रिलैप्स तय है, लो डोपामाइन ऑल्टरनेटिव जरूरी। रूल 4, फिक्स टाइम बाउंड्रीज, पूरे दिन नहीं, तय समय में यूसेज। रूल 5, एक्सपेक्ट डिस्कम्फर्ट। अगर डिस्कम्फर्ट नहीं तो डिटॉक्स नहीं हो रहा। लो डोपामाइन एक्टिविटीज। अब वो चीजें जो डिटॉक्स को सफल बनाती हैं: वॉक बिना फोन, राइटिंग बिना ऑडियंस, स्ट्रेचिंग, क्लीनिंग, डीप ब्रीदिंग। बोर्डम में बैठना ये बोरिंग लगेंगी, लेकिन यहीं ब्रेन हील होता है। फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी। अगर डिटॉक्स सही चल रहा तो ये साइंस दिखेंगे। छोटी चीजों में काल्म, बोर्डम, थोड़ा इजी फोकस के छोटे मोमेंट्स, गिल्ट कम होना। याद रखिए, रिकवरी लाउड नहीं होती, रिकवरी साइलेंट होती है। मैं आपको सिखाऊंगा डोपामाइन रीसेट सिस्टम, डिसिप्लिन कैसे डोपामाइन बनाता है और बोर्डम को पावर कैसे बनाएं। अगर आपको लगा शायद मैं बच सकता हूं, तो आप सही रास्ते पर हैं। दिमाग को दोबारा बनाना। आरी एंट्री रीसेट क्या होता है? अब तक आपने सीखा, आपका दिमाग टूटा नहीं था, वो ओवरलोडेड था। अब सवाल, रीसेट कैसे करें? रीसेट का मतलब नई जिंदगी शुरू करना नहीं, रीसेट का मतलब है दिमाग को उसकी नेचुरल पावर पर लौट आना। और ये छोटे डिसीजन से होता है, डेली डिसिप्लिन से होता है। लो डोपामाइन खिस्चट, हाई पावर। सबसे बड़ा सच, हाई डोपामाइन आपको वीक बनाता है, लो डोपामाइन आपको स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि लो डोपामाइन में फोकस गहरा होता है, पेशेंस बनती है, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। यही वजह है महान लोग बोरिंग जिंदगी से नहीं डरते। बोर्डम को हथियार बनाओ। आज बोर्डम को एनिमी समझा जाता है, लेकिन बोर्डम क्रिएटिविटी का गेट है, डीप थिंकिंग की एंट्री है। जब आप बोर्डम सहते हैं, दिमाग खुद काम ढूंढता है, क्लैरिटी पैदा होती है। टिप, रोज 15 मिनट बिना फोन बस बैठिए, यहीं रीसेट शुरू होता है। डिसिप्लिन अनासंशन डोपामाइन फैक्ट्री। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, मोटिवेशन डिसिप्लिन से आता है। हर बार जब आप मन नहीं होने पर भी काम करते हैं, अर्ज को ना कहते हैं, डोपामाइन हेल्थी तरीके से बनता है। इसीलिए छोटे जीत, बड़ा आत्मविश्वास। रीसेट डेली सिस्टम, एक सिंपल रिसेट डे। मॉर्निंग, नो फोन 1 आवर, 1 डीप टास्क, फिजिकल मूवमेंट, लिमिटेड स्टिमुलेशन, अर्ली स्लीप, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। साइंस ऑफ रीसेट। रीसेट हो रहा है अगर साइलेंस अनकंफर्टेबल, नहीं फोकस बढ़ रहा, कॉन्फिडेंस काम, अर्ज वीक, हम इसे परफॉर्मेंस में बदलेंगे। फोकस मॉन्स्टर कैसे बने? कंसिस्टेंसी का साइंस। लाइफ सिस्टम कैसे बनाए? अगर आपको लगा मैं कंट्रोल वापस ले रहा हूं, तो आप सही जगह हैं। डोपामाइन को सर्वेंट बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन जोन में है। यह पार्ट आपकी पूरी सीरीज को लेजेंडरी एंडिंग देता है। हाई परफॉर्मेंस ब्रेन ड्यूरेशन, नियर 1 आवर थीम, फोकस, कंसिस्टेंसी, लाइफ सिस्टम्स। टोन, पावरफुल, काम, लीडर माइंडसेट। गोल, डोपामाइन को मास्टर करना, गुलाम नहीं बनना। री एंट्री, टॉप 1% रियलिटी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 1 जो डोपामाइन के पीछे भागते हैं, 2 जो डोपामाइन को अपने लिए काम करवाते हैं। टॉप 1% लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ज्यादा लकी नहीं होते, वो बस अपने दिमाग को समझ चुके होते हैं।
आज का ये आखिरी पार्ट आपको वही माइंडसेट देगा। फोकस मॉन्स्टर कैसे बनते हैं। फोकस कोई गिफ्ट नहीं, फोकस एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। फोकस के तीन दुश्मन: इंस्टेंट डोपामिन, मल्टीटास्किंग, ओवर कंजम्पशन। फोकस के तीन हथियार: सिंगल टास्क, टाइम ब्लॉक, बोरेडम टॉलरेंस। जब आप एक समय एक ही काम करते हैं, डोपामाइन स्टेबल रहता है, वर्क मीनिंगफुल लगता है। यही डीप वर्क है। कॉन्सिस्टेंसी का न्यूरोसाइंस। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब हर दिन ज्यादा करना नहीं, हर दिन करना। जब आप रोज थोड़ा काम करते हैं, बिना मूड देखे ब्रेन ट्रस्ट बनाता है और फिर मोटिवेशन फॉलो करती है। याद रखिए, मूड अनरिलायबल है, सिस्टम रिलायबल है। गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाओ। गोल आपको डायरेक्शन देता है, सिस्टम आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। गोल खिनकांसन, मुझे फिट होना है। सिस्टम सपर, तय समय वॉक, तय खाना, तय नींद। हाई परफॉर्मर्स इमोशंस से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। डोपामीन लाइफ फ्रेमवर्क, एक बैलेंस्ड डोपामीन लाइफ। वर्क, डिस्कम्फर्ट, डोपामीन एक्सरसाइज, अर्न्ड डोपामीन रेस्ट, न्यूट्रल डोपामीन एंटरटेनमेंट, लिमिटेड डोपामीन। नो एक्सट्रीम्स, ओनली बैलेंस। अब सबसे जरूरी बदलाव: मैं एडिक्टेड हूं, मुझसे नहीं होगा। मैं सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं प्रोसेस वाला इंसान हूं। यही आइडेंटिटी आपको लाइफ टाइम फ्री रखेगी। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस कॉन्शियस बनना है। डोपामिन आपका दुश्मन नहीं, इग्नोरेंस दुश्मन है। अब सवाल ये नहीं क्या मैं बदल सकता हूं, सवाल ये है क्या मैं वही रहना चाहता हूं। अगर नहीं, तो आज से आप कंट्रोल में हैं। अगर यह सीरीज आपके दिमाग को छू गई, इसे सेव कीजिए, दोबारा सुनिए और एक ऐसे इंसान को भेजिए जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि स्ट्रांग इंसान वही नहीं जो गिरता नहीं, स्ट्रांग इंसान वो है जो खुद को दोबारा बनाता है। याद रखो, डोपामिन दुश्मन नहीं है, दुश्मन है उसका गलत इस्तेमाल। हर बार जब तुम बिना मेहनत के खुशी ढूंढते हो, रील्स, गेम्स, जंक फूड, पोर्न या बेवजह स्क्रॉलिंग में, तुम अपने दिमाग को कमजोर बना रहे होते हो। लेकिन जिस दिन तुमने मेहनत से मिलने वाली खुशी चुन ली, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। छोटे टास्क पूरे करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई या काम पर फोकस करना, यही असली डोपामिन है। आज दर्द चुनो ताकि कल पछतावा ना रहे। आज कंट्रोल लो ताकि कल तुम्हें कोई कंट्रोल ना कर सके। याद रखो, जो अपने डोपामिन को कंट्रोल कर लेता है, वही अपने भविष्य को कंट्रोल करता है। अब फैसला तुम्हारा है, इंस्टेंट प्लेजर या लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप चाहें तो मैं इसे और ज्यादा मोटिवेशनल, अगर तुम्हें बिना मेहनत के बार बार खुशी चाहिए, तो समझ लो तुम फंस चुके हो। रील्स, गेम्स, जंक फूड, पोर्न, ये सब खुशी नहीं, डोपामिन का जाल है। सच्चाई ये है, जो चीज मुश्किल लगती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। एक्सरसाइज करो, काम पर फोकस करो, डिसिप्लिन अपनाओ। आज थोड़ा दर्द सह लो ताकि कल जिंदगी आसान हो। याद रखो, जो अपने डोपामिन को कंट्रोल करता है, वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। अब चुनो, इंस्टेंट प्लेजर या लॉन्ग टर्म सक्सेस। और ज्यादा एग्रेसिव, जो शक एंड्रू टेट स्टाइल। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई पैसे की नहीं है, ताकत की नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई है ध्यान की। हर ऐप, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि जो तुम्हारा डोपामिन कंट्रोल करता है, वही तुम्हें कंट्रोल करता है। सोचो, अगर हर छोटी चीज से तुम्हें खुशी मिल रही है, तो बड़ी चीजों के लिए मेहनत कौन करेगा। यही वजह है कि लोग सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। सच्चाई कड़वी है, डिसिप्लिन बोरिंग लगती है, मेहनत दर्द देती है, फोकस मुश्किल है। लेकिन यही तीन चीजें तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। जब तुम बिना मन के भी काम करते हो, जब फोन साइड में रखकर अपने गोल पर ध्यान देते हो, जब तुम इंस्टेंट प्लेजर को ना कहते हो, उसी पल तुम औसत इंसान से ऊपर उठ जाते हो। याद रखो, सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस अपने डोपामिन के गुलाम नहीं होते। आज तुम दर्द चुनो, रूटीन चुनो, डिसिप्लिन चुनो, ताकि कल आज जैसा पछताना ना पड़े। क्योंकि अंत में एक ही सवाल मायने रखता है, क्या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। फैसला आज करो, क्योंकि कल फिर वही स्क्रॉल शुरू हो जाएगी। और ज्यादा एग्रेसिव कि डार्क टोन पूरी मास्टर योर डोपामीन में भी बदल सकता हूं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई पैसे की नहीं, ध्यान की है।
हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो तुम्हारे दिमाग को खींच रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा डोपामिन कंट्रोल करता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है। सोचो, अगर हर छोटी चीज से खुशी मिल रही है तो बड़े सपनों के लिए मेहनत कौन करेगा? यही वजह है लोग सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। डिसिप्लिन बोरिंग है, मेहनत दर्द देती है, फोकस मुश्किल है, लेकिन यही दर्द तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जब तुम मन न होने पर भी काम करते हो, फोन साइड में रख देते हो और इंस्टेंट प्लेजर को ना कहते हो, उसी पल तुम औसत से ऊपर उठ जाते हो। याद रखो, सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस अपने डोपामिन के गुलाम नहीं होते। आज दर्द चुनो, आज कंट्रोल चुनो, आज डिसिप्लिन चुनो, ताकि कल पछताना ना पड़े। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना चाहते हो, सवाल ये है, क्या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।